हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर के आज के इस लेक्चर में, जहां पर बात आज होगी रोड में फॉर बीटेक डिग्री। राइट, क्योंकि जब हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं तो आप देखिए एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर आप अपनी बीटेक की डिग्री को करेंगे सो 100% आप अपनी ड्रीम कंपनीज तक पहुंचेंगे। राइट, क्योंकि आप देखिए मेरा हमेशा ये मानना होता है कि कड़ी मेहनत के साथ दिशा का होना बहुत जरूरी होता है कि आप मेहनत तो करेंगे लेकिन उस मेहनत का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, क्योंकि सही दिशा दशा बदल देती है ना। कहावत है कि बॉस आपकी डायरेक्शन क्या होगी अगर आप अपने बीटेक को प्रॉपर डायरेक्शन से कंप्लीट करेंगे कि सर मेरा फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट मुझे पढ़ना चाहिए। अक्सर ये क्वेश्चन, अक्सर ये कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि सर हम हमारी बीटेक को किस तरीके से कंप्लीट करें। नो डाउट सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है, आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, आपको अपने परसेंटेज को इंप्रूव करना है, ये सब तो करना ही है। लेकिन आप देखिए, समझिए, आप जब तक अपने आप को भीड़ से अलग नहीं करेंगे, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन मैं हमेशा बच्चों से यही बात कहता हूं कि आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि कंपनी आपको क्यों सिलेक्ट करे। सबसे मेजर क्वेश्चन जो अपने आप से आपको पूछना है कि आप में ऐसा क्या है। केवल बीटेक की डिग्री वो सबके पास है, ठीक है, तो ऐसा क्या नया या ऐसा क्या करें हम कि हम अपनी टॉप एमएनसीज तक पहुंचे। क्योंकि देखिए सभी का ड्रीम टॉप एमएनसीज होता है, सभी का ड्रीम एक अच्छा जॉब होता है, सभी का ड्रीम एक अच्छा पैकेज होता है ना। ड्रीम कंपनी सबकी अपनी अपनी होती है। तो यहां पर आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपनी ड्रीम एमएनसीज तक पहुंच सकते हैं और अपनी बीटेक डिग्री को किस तरीके से आप डिवाइड करें। राइट, कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है, सेकेंड ईयर में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, थर्ड ईयर में आपका रोड मैप क्या होना चाहिए, और फोर्थ ईयर के बाद सीधे डायरेक्शन, सीधे रोड जाएगा अपने कंपनी तक। राइट, तो यदि आप इस पूरी डिग्री को समझें आप, तो देखिए यहां पर ये बिल्कुल मायने नहीं रखता है कि आप बीटेक किस स्पेशलाइजेशन के साथ कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ एमएनसीज, देयर आर लॉट ऑफ टॉप मोस्ट कंपनीज जो बीटेक की डिग्री रिक्वायर्ड मांगती है। दैट डजंट मैटर कि आपका बीटेक स्पेशलाइजेशन किस में है, बट यस देयर आर सम एमएनसीज जिनकी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक बीटेक कोर्स होती है। लाइक बीटेक आपका एआईएमएल में है, सो आपकी टारगेट कंपनी एआईएमएल होगी। राइट, तो चलिए धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सारी बातें करेंगे, लेकिन यहां पर अभी शुरुआत जहां से हम करेंगे दैट इज फॉर कॉमन, है ना। एक कॉमन कॉन्सेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले अगर आप देखें एक साल में हमारे पास 2 सेमेस्टर होते हैं, है ना। मतलब टोटल मिला के 4 ईयर की डिग्री में हमारे पास 8 सेमेस्टर हैं। और आप देखिए इन 8 सेमेस्टर को आपको बहुत अच्छे से, क्योंकि आप देखिए मेरा हमेशा ये मानना है कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना है, ठीक है। मतलब किस तरीके से कॉलेज लाइफ को एंजॉय करते हुए और किस तरीके से आसानी से अपनी बीटेक की डिग्री भी करें और अपनी टॉप एमएनसीज तक भी पहुंचे। क्योंकि ये बिल्कुल आप दिमाग से निकाल दीजिएगा कि केवल बीटेक की डिग्री पर आप अपनी ड्रीम कंपनी तक पहुंच पाएंगे। आपको इस ड्यूरेशन में बहुत अलग अलग प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत अलग अलग डायरेक्शंस देखने पड़ेंगे अपार्ट फ्रॉम योर डिग्री, अपनी डिग्री के अलावा। राइट, तो यहां पर आप देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपको अपना फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, कि जब आप अपने फर्स्ट सेमेस्टर में पहुंचेंगे तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर किस तरीके से प्लान करें। व्हाट इज योर फर्स्ट सेमेस्टर प्लानिंग। राइट, तो आप देखिए फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि एक तो क्या होता है आप बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, आप एकदम से कॉलेज लाइफ में पहुंचते हैं। हम एक स्कूल लाइफ से जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो थोड़ा सा चेंजेस तो वैसे भी आता ही है ना, क्योंकि एकदम से नया माहौल, एकदम से नया कॉलेज, और नो डाउट फ्रेंड सर्कल भी आपको अपना मेंटेन करना है। फर्स्ट ईयर का 1 महीना तो इसी में निकल जाता है, कॉलेज को समझने में निकल जाता है। राइट, लेकिन उस समझने में ही आपको अपने रोड मैप को स्टार्ट कर देना है। तो फर्स्ट ईयर हमेशा ये प्लान करिए कि आप फर्स्ट ईयर में बिल्कुल बर्डन ना लें, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपके लिए सब्जेक्ट्स भी नए होंगे बीटेक के। तो फर्स्ट ईयर में आप बिल्कुल एक टेक्नोलॉजी को प्रेफर करें जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट, देखिए आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि इस पूरे बीटेक की डिग्री में आपको जिन 4 सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, उनमें से सबसे पहला सब्जेक्ट आता है आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम जिसको आपको फोकस करना है, डीएसए जिसको हम बोलते हैं, ठीक। और यहां पर आप समझिए जितने सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूं, दिस ऑल सब्जेक्ट्स आर अवेलेबल इन डेटा फ्लेयर वेबसाइट। तो इसलिए आपको कहीं परेशान नहीं होना है, लेकिन आपको प्लानिंग जो करना है कि 4 कॉन्सेप्ट जिसको आपको सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस करना है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, सेकंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक, क्योंकि आप देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो दैट मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। राइट, अगर आप जावा की बात करें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, अगर आप पाइथन की बात करें तो नो डाउट पाइथन इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अगर आप डॉटनेट में जाना चाह रहे हैं दैट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग
जिसको आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। और मैं यहाँ पर बिल्कुल ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप किस स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट हैं, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बीटेक आप हर कंपनी के लिए फ्रेशर हैं एंड कंपनी डोंट एक्सपेक्ट कि आप कोई टॉप लेवल के कोर्सेज करके या टॉप लेवल के आप कोई प्रोजेक्ट बना के आ रहे हैं। नो वेरी वेल कि आप एक फ्रेशर हैं और आपसे वो उसी टाइप से क्वेश्चंस पूछेगी। तो जब एज अ फ्रेशर कंपनी टारगेट करती है क्वेश्चंस पे, तो उनके अपने कुछ प्री डिसाइडेड सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट, कि जिनको मतलब कंपनी को ये पता होता है कि वो जिसने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ा है, जिसने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ा है, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम पता है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड वन ऑफ द लास्ट वन इज डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द फोर, दिस आर द फोर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो आपको अपने करियर में पढ़ना तब तक नहीं छोड़ना है जब तक आप अपनी टॉप एमएनसीज तक ना पहुंच जाए, जब तक आप अपनी ड्रीम कंपनी तक ना पहुंच जाए। क्योंकि यहां पे आप देखिए बहुत अलग अलग क्वेश्चन अभी दिमाग में है, जिनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप जिस कॉलेज से अपनी बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, ठीक है, आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या उस कॉलेज में प्लेसमेंट्स का सिनारियो अच्छा है, ठीक है, क्या उस कॉलेज में प्लेसमेंट्स के लिए अच्छी कंपनीज आती हैं, क्योंकि होता है कई बार, ठीक है, अगर आप कोई 3 टियर 2 टियर कॉलेज से अगर अपना बीटेक की डिग्री कर रहे हैं, सो दैट में भी पॉसिबल कि आपको प्लेसमेंट के उतने ऑप्शन ना मिले ऑन कैंपस प्लेसमेंट के। क्योंकि दो तरीके से आप अपनी जॉब ले सकते हैं या जॉब तक पहुंच सकते हैं, या तो आप ऑन कैंपस प्लेसमेंट से सिलेक्ट हो जाएं, जो कि सबसे बेस्ट है, ठीक है, लेकिन यदि ऑन कैंपस नहीं है, क्योंकि होता है कई बार देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पर कैंपस प्लेसमेंट्स उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि अगर कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो हमारे लिए आईटी इंडस्ट्री के दरवाजे बंद हो गए। आप ऑफ कैंपस जा सकते हैं, आप ऑफ कैंपस तैयारी करके जा सकते हैं, लेकिन देखिए सबसे मेजर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको अपने फर्स्ट ईयर के बाद ये चीज समझना पड़ेगी। सेकेंड ईयर तक आते आते आपको ये समझना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में आप अपने कॉलेज के सिनेरियो को समझ जाएंगे कि यहां पर आपको एक साल में पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी एमएनसीज हैं जो यहां पर प्लेसमेंट के लिए आती हैं, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, ठीक है, या फिर अगर नहीं आती है, आपकी ड्रीम कंपनी अगर प्लेसमेंट के लिए नहीं आ रही है, पर आपकी ड्रीम कंपनी आप तक आपको पहुंचना है, तो आपके पास चांस ऑफलाइन कैंपस का भी, क्योंकि आप देखिए गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टीसीएस, इन्फोसिस, सभी की ड्रीम कंपनी लगभग यही होती है ना। एवरीवन वांट टू बिकम एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, ठीक है, इन्फोसिस, एसेंचर, ये टॉप मोस्ट एमएनसीज, और फिर अभी तो बहुत सारी कंपनीज के आगे हम बात करने वाले हैं, विप्रो है, ओके, लेकिन इन सब की कॉमन रिक्वायरमेंट है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि ये 4 सब्जेक्ट जो आपको अपनी डिग्री में पढ़ना है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली, राइट। लेकिन अब बात ये है सर, फर्स्ट ईयर आप जो बात कर रहे थे फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहला फोकस करें अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको सबसे इंपॉर्टेंटली ऑप्शन मिलेगा अपने प्रोग्रामिंग स्किल इंप्रूव करना। अगर आप 12th में थोड़ा बहुत आपने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, क्योंकि 12th में भी स्पेशलाइजेशन होता है, लेकिन वहां पर आप समझिए वहां पर आप उतनी डिटेल में किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ते हैं। तो यदि आपको अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करना है, ओके, तो सबसे मेजर फोकस आपको अपने फर्स्ट ईयर में करना पड़ेगा सी लैंग्वेज पे, सी लैंग्वेज, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों का कि सर सी या पाइथन, तो डोंट वरी, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, लेकिन ये भी जो हम रोड मैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप भले ही पाइथन पढ़ें, लेकिन मेरा ये सोचना है या मेरा अपना ये सजेशन है कि आप जितने लॉजिक, जितने अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को सी में इंप्रूव कर पाएंगे, उतनी आप किसी और लैंग्वेज में नहीं कर पाएंगे। तो फोकस करिए अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में कि आप अपनी सी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, क्योंकि आप देखिए जब आप सी पढ़ेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है समझ में आएगा, क्योंकि इसके बाद कोई भी टेक्नोलॉजी या कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे तो बेस सी होना बहुत जरूरी है। अगर आपको सी आता है तो मेरा ये मानना है आप जावा बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि जावा के लिए सी पढ़ रहे हैं। सी की अपनी एक रिक्वायरमेंट है, सी का अपना एक एरिया है, ठीक है, लेकिन ये वो लैंग्वेज है जो आपको पढ़ना ही है, चाहे आपको आगे सी में करियर बनाना हो या ना बनाना हो, दोनों ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ऐसी कंपनी ज्वाइन करें जिसमें आपका डेवलपमेंट भी सी में हो, देन इट्स योर विश, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो भी प्रोग्रामिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज। तो आप कोशिश करें कि अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आप इस टेक्नोलॉजी पे अपनी पकड़ बना ले। देखिए पढ़ना एक अलग बात होती है, पढ़ना तो ये थी आपने सिलेबस में सी था, आपने 5 यूनिट पढ़ी, आपने एग्जाम दी और आपने
मान लिया कि सी आपने कंप्लीट कर लिया, नो, दिस इज नॉट द सी लैंग्वेज, राइट। केवल सिलेबस को पढ़ के सी पढ़ लेना इज नॉट इंपॉर्टेंट, आपको सी को डीप तक पढ़ना पड़ेगा, आपको उसके कॉन्सेप्ट समझना पड़ेंगे। आप देखिए डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे पूरा सी का कोर्स पूरा मैंने डिजाइन किया हुआ, इट इज कंप्लीट द कोर्स, जिसको पढ़ने के बाद आप किसी भी टॉप एमएनसीज को क्रैक कर सकते हैं। उसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, उसमें हर टॉप एमएनसीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर का प्लान होना चाहिए। और इसके साथ में आप कोई, अगर आपके पास समय है, और आप देखिए क्या होता है, स्टूडेंट्स का भी अपना अपना माइंडसेट होता है ना। हर स्टूडेंट का लेवल में कभी एक जैसा नहीं मानता हूं, सबकी अपनी अपनी स्किल्स हैं, सबके अपने अपने सीखने के तरीके होते हैं। लेकिन बॉस, दिशा तो सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि दिशा ही आपकी दशा बदलेगी, ये मान के चलिए आप। अगर आपने रोड में प्रॉपर फॉलो नहीं किया तो कब बीटेक की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम कब बेरोजगार हो जाएंगे, है ना। ये बड़ा टेंशन वाला वर्ड है, बोलना नहीं चाहता हूं मैं शुरुआत में, लेकिन यदि आपने डायरेक्शन सही नहीं लिया तो ये मान के चलिए कि आप बीटेक के बाद काफ़ी परेशान हो जाएंगे। और यदि आप डायरेक्शन, और ये बात जो मैं आपसे कर रहा हूं, ये मैं आफ्टर मोर देन 50,000 स्टूडेंट को प्लेस करने की बात कर रहा हूं। मतलब मैं आपसे कोई भी अगर आपको सजेशन दे रहा हूं तो ये सजेशन मैं इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि फ्रॉम द लास्ट 20 ईयर मोर देन 50,000 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज, और हर बच्चे ने अपने ड्रीम एमएनसीज को तक पहुंचा है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पहुंचा, लेकिन पहुंचा है। तो इसीलिए आप बात समझने की कोशिश करिए कि आपको अपना प्लानिंग किस तरीके से रखना है, राइट। तो सी लैंग्वेज सबसे पहले आपको फोकस करना है। और इसके साथ यदि आपको लगता है कि आफ्टर 1 और 2 मंथ और 3 मंथ इफ यू फील दैट कि नहीं सर मेरा सी जो है नाउ आई एम कंफर्टेबल, तो फिर आप एक काम करिए, कुछ सी के इंटरव्यू क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने की कोशिश करिए फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, अभी हमें इंटरव्यू नहीं देना है, लेकिन जस्ट टू मेक अ कॉन्फिडेंस कि यस हम एमएनसीज के इंटरव्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला सेमेस्टर। और यदि आप इसके साथ ऑब्जेक्ट C++ को शुरुआत कर पाए, ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में आप टारगेट रखिए फर्स्ट सेमेस्टर में C एंड C++, ये दो टेक्नोलॉजी, ये दो लैंग्वेजेस जो आपका टारगेट होना चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे ये आपके सिलेबस में हो या ना हो। मैं बात कर रहा हूं सिलेबस के अलावा, अगर सिलेबस में है तो पढ़ना ही है, लेकिन केवल सिलेबस ओरिएंटेड नहीं रहना है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। हर यूनिवर्सिटी कोशिश यही करती है कि आपके सिलेबस में हर वो टॉपिक रखे जो एमएनसीज पूछती हैं, लेकिन समटाइम्स इट मे बी नॉट पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल कि वो टॉपिक आपके सिलेबस में ना हो। तो इसीलिए आप कंप्लीट सी और C++ पे फोकस रखें फर्स्ट सेमेस्टर में, जो कि आपका सबसे पहला टारगेट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। और आप देखिए इसके अलावा आपके जो सब्जेक्ट, हाँ ये भी एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि आपको अपने परसेंटेज को कंसिस्टेंट मैनेज रखना है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ कंपनी जिनका अपना क्राइटेरिया होता है। ठीक है, आपका CGPA प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, राइट, एंड सेमेस्टर तक। इट इज, अगर आप CGPA को कंटिन्यूसली प्रॉपर मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना हर कंपनी का अपना एक तरीका होता है कि बॉस उनको शुरुआत में फिल्टर लगाना है, उनको फिल्टर करना है कि बॉस मुझे वही स्टूडेंट चाहिए जिनका CGPA इतना है। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि अगर आपका CGPA डाउन है तो आप उस कंपनी तक नहीं पहुंच सकते, बिल्कुल पहुंच सकते, लेकिन उसके लिए फिर डायरेक्शन हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होगा। फिर हमें एक स्मॉल इंडस्ट्री से शुरू करके और वहां तक पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए शुरुआत में, मैं हमेशा ये बोलता हूं बॉस, शुरुआत में आपसे सारी कंपनीज आपका CGPA भी पूछेंगे, आपकी डिग्री भी पूछेंगी, लेकिन वंस यू स्टार्ट योर जॉब आफ्टर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, नो वन कैन आस्क यू। उसके बाद फिर आपका नॉलेज काम करेगा, उसके बाद ये मायने रखेगा कि अपने 5 साल में अपने कितने प्रोजेक्ट किए, और तो अभी आपको बीटेक में भी करना है। तो ये सारी बातें हम जो कर रहे हैं वो एज अ फ्रेशर बात कर रहे हैं। आफ्टर 5 ईयर नो वन कैन आस्क यू कि आपकी डिग्री क्या है और आपका CGPA क्या है। फिर आपसे ये पूछा जाएगा आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन से प्रोजेक्ट किए हुए। और आप सोचिए अगर हम एज अ फ्रेशर ही कम से कम 10 प्रोजेक्ट बना के कंपनी तक पहुंचेंगे, तो फिर आप सोचिए आइस ऑन द केक वाली बात हो जाएगी। उसी पे आऊंगा मैं अभी आगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर, आई होप यू कैन क्लियर कि फर्स्ट सेमेस्टर में हमारा प्लान क्या होगा। ठीक है, इसके बाद जब आते हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर C एंड C++, ठीक, और इसके बाद सेकंड ईयर, इसके बाद जो आपका सेकंड ईयर होगा, इस सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में यू मस्ट प्लान डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। थर्ड सेमेस्टर ये होगा आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की, जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। बिलीव मी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो
टॉप एमएनसी तो चाहे वो सेकंड ग्रेड कंपनी हो चाहे वो थर्ड ग्रेड कंपनी हो, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है बहुत, जिसने डेटा स्ट्रक्चर समझ लिया उसने आधी जंग तो जीत ली है। ठीक है, आप देखिएगा। और इसमें भी आप समझिए, मैं आपको एक बात और करता हूं, यदि आपके ऑन कैंपस प्लेसमेंट अच्छे हैं, यदि आपकी कंपनीज आती हैं आपके कैंपस में, तो हर कंपनी का क्राइटेरिया होता है, तो आप ये भी एक काम कर सकते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे तो आता हूं मैं वापस, लेकिन बीच बीच में क्या थोड़ा सा कुछ चीजें समझाना जरूरी होता है। यदि आपको पता है कि आपके कॉलेज में टीसीएस आती है और आपकी ड्रीम कंपनी टीसीएस है, यदि आपको पता है आपके कॉलेज में इंफोसिस आती है, तो फिर आप फोकस्ड हो जाइए। कई बार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इस कंपनी तक पहुंचना है, लेकिन उस कंपनी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए ना। फिर आप जब आपको पता है कि आपकी टॉप कंपनीज, आपका फर्स्ट ड्रीम इंफोसिस है, आपको पता है, तो ट्राई टू एक कंपनी पे फोकस करिए, ट्राई टू लर्न अकॉर्डिंग टू दैट कि पिछले 5 सालों में किस तरीके के क्वेश्चंस एज अ फ्रेशर इंफोसिस ने पूछे। आप टारगेट फिक्स कर लीजिए, ठीक है, लेकिन उस टारगेट से आप बाकी की चीजें तो अचीव कर ही लेंगे ना। जब आपका टारगेट फिक्स्ड है तो आप एक कंपनी फोकस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ पे हर साल टीसीएस आता है, इंफोसिस आती है, तो आप समझिएगा, सुनिएगा, आप देखिएगा लास्ट 5 ईयर में जब उनसे इंटरव्यू क्वेश्चन 110% डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनके तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% पूछे जाते हैं, राइट। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर में आप फोकस करें, और आप डेटा स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे ना, तब आपको रिक्वायरमेंट समझ में आएगी सी की, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ पढ़ा जा सकता है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। लेकिन यदि आपको डेटा स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को समझना है, इंप्लीमेंटेशन समझना है, और जैसा कि मैंने बताया कंपनी के लेवल तक अगर आपको इसको रेडी करना है, तो मेरा सजेशन मानिएगा, मस्ट लर्न डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और C++ फर्स्ट टाइम। फिर आप आगे जाके, ठीक है, इसको जावा से पढ़ लीजिए, पाइथन से पढ़ लीजिए, बट थर्ड सेमेस्टर में जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ेंगे वो C या C++ के साथ ही पढ़ें। क्योंकि जब आप डेटा स्ट्रक्चर को C या C++ में पढ़ते हैं तो हम हमारा खुद का इंप्लीमेंटेशन समझते हैं। ये जब सब्जेक्ट आएगा तब की बात है, क्योंकि आने वाली टेक्नोलॉजीज में आपको इनके सारे कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंटेड मिलते हैं, तो उतने लॉजिक हम बिल्डअप नहीं कर पाते हैं जितना कि आपको डेटा स्ट्रक्चर C और C++ में सीखने को मिलेगा। तो ये थर्ड सेमेस्टर का आपका प्लान होना चाहिए, यू मस्ट लर्न डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++। और यहां पर आप देखिए, यदि आप पैरेलली, इसके पैरेलली अगर आप समझ सकते हैं, तो आप 2 चीजों पर और फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर में ईदर वेब डेवलपमेंट, ठीक है, ईदर वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट, वेब या ऐप। अब ये आपको सोचना है कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या ऐप डेवलपमेंट, राइट। वेब डेवलपमेंट या ऐप डेवलपमेंट। यू नो व्हाट इज वेब एंड ऐप? वेब डेवलपमेंट मतलब हम बात कर रहे हैं उन तरीके की, उन टाइप के सॉफ्टवेयर की जो वेबसाइट्स हैं। दिस आर द वेब डेवलपर, जो वेबसाइट डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप फोकस कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट पे, क्योंकि आप समझिए आज हर, और ऐप डेवलपमेंट मतलब द सॉफ्टवेयर विच एक्चुअली रन्स ऑन मोबाइल, दैट इज कॉल्ड एन मोबाइल सॉफ्टवेयर, या जिसको हम ऐप बोलते हैं। होता है ना, हम बोलते हैं प्ले स्टोर से जाके ऐप डाउनलोड कर लो या उस वेबसाइट पे जाके ये कंटेंट देख लो। तो वेब डेवलपर की भी रिक्वायरमेंट है। और अभी देखिए, मैं किसी तरीके की कोई आपको लोगों, या जिसको हम बोलते हैं ना कि आप किस पोजीशन पे जाएंगे, वो तो सारी बातें आगे होंगी कि कितने ऑप्शंस अवेलेबल है, ये तो बात हो रही है रोड मैप आपका क्या होना चाहिए। चाहे फिर आप उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर बने, मोबाइल डेवलपर बने, प्रोजेक्ट मैनेजर बने, एज अ प्रोग्रामर आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये आपका जो रोड मैप होगा वेब डेवलपमेंट। अगर आप वेब डेवलपमेंट पे प्लान कर रहे हैं तो आप अपने थर्ड सेमेस्टर से स्टार्ट कर दीजिए HTML CSS। और ये आप देखिए, ये तो पैरेलली आपको सीखना है, मतलब अपार्ट फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML CSS। कि बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, देखिए खिचड़ी नहीं बनाना है हमें कि सर आपने तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहला सेमेस्टर C++ डन। ठीक है, मतलब ये टारगेट, मतलब समझिएगा, ये जो टारगेट है उसको आपको टारगेट रखना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी टॉप एमएनसी तक पहुंचेंगे, राइट। तो फर्स्ट सेमेस्टर डन। वेब डेवलपमेंट के लिए आपको किस पे फोकस करना है? थर्ड सेमेस्टर में केवल HTML CSS ओनली। पहले आप इतना फोकस करिए, छोटी छोटी सी वेबसाइट बनाए, स्टैटिक वेबसाइट बनाए यूजिंग HTML CSS, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यस, हम भी वेबसाइट बना सकते हैं। और ये बिल्कुल इतनी आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इतनी ईजी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है। जब आपको लगता है कि अभी हमारे पास ये टाइम थोड़ा सा फ्री है, आप देखिए टाइम मैनेजमेंट तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी बीटेक की डिग्री में,
क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपको कॉलेज लाइफ भी एंजॉय करना है, आपको शुरुआत के 1 साल 2 साल बिल्कुल, लेकिन आखिरी के 2 साल तो बॉस सब छोड़ के केवल और केवल फोकस हो जाना पड़ेगा, राइट। तो सारी चीजें एक साथ लेके कैसे चल पाएंगे ना, कि सर फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा सा मैनेज तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम दोस्तों को छोड़ दें, पहली 12th में सारे दोस्तों को छोड़ के आ रहे हैं, JEE की इतनी तैयारी करी है, सारी दोस्त तैयारी छूट गई है, राइट। तो मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूं, बिल्कुल आप कॉलेज लाइफ को एंजॉय करें, हर प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करें, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के साथ में, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा आज का टारगेट ये है और मुझे ये कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए समय है, आप बिल्कुल एंजॉय करिए, राइट। तो ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर आपको लगता है कि वांट टू बिकम एन ऐप डेवलपर, तो आप थोड़ा सा फोकस करिए। 3rd सेमेस्टर अगर थोड़ा सा आपको अर्लियर लग रहा है इसके लिए, ठीक है, तो आप 4th सेमेस्टर से प्लान कर लीजिए, ठीक। लेकिन ऐप डेवलपर के लिए फिर देन यू हैव टू फोकस ऑन जावा। तो आप देखिए यहां पर जावा की भी जब हम बात करते हैं ना, तो आपको जावा को इटसेल्फ अपने आप में जावा इज अ वास्ट टेक्नोलॉजी। तो आप ये बिल्कुल मत प्लान करिएगा कि आप 3rd सेमेस्टर में पूरा जावा पढ़ लेंगे, नो। अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट के प्लान भी कर रहे हैं तो आपको अपना 3rd सेमेस्टर से जावा पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके आप 4th सेमेस्टर तक मोबाइल डेवलपमेंट के कोर्स तक पहुंचेंगे। क्योंकि जावा को भी मल्टीपल एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, कोर जावा है, ठीक है, एडवांस जावा है, कॉर्पोरेट जावा है, जावा फॉर वेब डेवलपमेंट है। तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा। और यदि आपको लगता है कि सर मुझे AI/ML में जाना है, अब यहां भी एक कंफ्यूजन होता है कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि हमें AI/ML में जाना है कि हमें वेब डेवलपमेंट में जाना है। देखिए 3rd सेमेस्टर तक आते आते जब आप इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ेंगे ना, तो आपको अपनी स्किल्स पता चलेगी, आपको ये समझ में आएगा कि मेरा प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या है, मैं प्रोग्रामिंग कर पा रहा हूं नहीं कर पा रहा हूं। और ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर मेरा अगर प्रोग्रामिंग में मन नहीं लगता है तो फिर मैं क्या करूं, है ना, किस तरीके से मैं अपनी कोडिंग को इंप्रूव करूं। डोंट वरी, उसके लिए मैं बहुत जल्दी एक सेपरेट वीडियो प्लान करने वाला हूं। लेकिन मैंने आपको जितने भी कोर्सेज बताए ना, आप इनको प्लीज एक बार डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये टेक्नोलॉजीज उतनी टफ नहीं है जितनी सुनते हैं। C++ बड़ी आसान लैंग्वेजेस हैं, HTML CSS, ठीक है। देन जावा को स्टार्ट करिए अपने 3rd सेमेस्टर से और कंप्लीट करने की कोशिश करिए 4th सेमेस्टर तक, लेकिन केवल क्या, कोर जावा, केवल कोर जावा। आपका यह टारगेट होना चाहिए कि 2nd ईयर आई कंप्लीट इन्वेस्ट विथ माई कोर जावा। मुझे 2nd ईयर पूरी तरह से इन्वेस्ट करना है कोर जावा के लिए, और साइड बाय साइड HTML CSS और डेटा स्ट्रक्चर, ये 3 सब्जेक्ट। क्योंकि ये बहुत कोई वास्ट टेक्नोलॉजी नहीं है, इसको आप इजीली सीख सकते हैं। मतलब नो डाउट टाइम विल टेक बाय कोर जावा टाइम लेगा, ठीक है। आपका डेटा स्ट्रक्चर तो वो तो आपको 3rd सेमेस्टर से ही शुरू कर देना है। मैंने आपको क्या बोला है, ये सारी प्लानिंग आपको अपने सिलेबस के साथ लेके चलनी है। सिलेबस तो पढ़ना ही है, अगर किस्मत अच्छी है कि उसी साल में वो सब्जेक्ट उस सिलेबस में, देन वेल एंड गुड। लेकिन ये मत सोचिए कि सर ये सब्जेक्ट तो आगे आएगा तब हम पढ़ लेंगे ना, क्योंकि जब आगे आता है तब जाके हमारे पास दूसरे टारगेट्स हो जाते हैं कि सर सी तो हमारा 2nd सेमेस्टर में, हम 1st सेमेस्टर में पढ़ के क्या करें। बिल्कुल आपको ये रोड मैप प्लान करना है यदि आप एक अच्छे टॉप MNCs तक पहुंचना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैकेजेस शुरुआत में ही अच्छे हों, और ऐसा नहीं है, होते हैं 20 लाख 25 लाख ये ईयरली पैकेजेस बच्चे शुरू करते हैं, और उसके बाद फिर आप सोचिए रोकेंगे कहां पे फिर। एंड कंपनीज आर रेडी। लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, मैं बोलता हूं बॉस ब्रेन खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे, प्लानिंग नहीं हो रही है बच्चों की। डिग्री तो कर रहे हैं, तो डिग्री तो सब कर रहे हैं, आपने ऐसा क्या किया है। सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे कंपनी पूछे व्हाई शुड आई सिलेक्ट यू, तो क्या बोलोगे, क्या है आप में ऐसा जो बाकी बच्चों में नहीं है। जितने साथ में बैठे हैं सब बीटेक के कोर्स करे हुए हैं, आपने ऐसा क्या किया अपने 4 साल में, ठीक है। तो ये प्लानिंग से चल रहे हैं, यही बात है। बस ये वाई का जो आंसर देना है ना, वो इतना सॉलिड होना चाहिए कि यस उसको भी लगे कि नहीं यार बॉस ये वो बच्चा है जिसको तो मुझे लेना ही है, इसको तो लेना ही पड़ेगा। ये तैयारी हमारी होगी। बिल्कुल आप देखिए कैसे प्लानिंग से अभी हम पहुंचेंगे, राइट। C++ हो गया 2nd सेमेस्टर, HTML CSS डेटा स्ट्रक्चर और कोर जावा 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर कंप्लीशन तक, राइट। तो डेटा स्ट्रक्चर हमारा कहां से शुरू होगा, 3rd सेमेस्टर से। तो 3rd सेमेस्टर में हम प्लान करेंगे डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C और C++, और ये आप 1st ईयर में पढ़ के आ चुके हैं। C और C++, आपका 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर में आप C और C++ पढ़ के आ चुके हैं। देन 3rd सेमेस्टर से आपने स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C एंड C++, वेरी नाइस। 3rd सेमेस्टर के बाद 4th सेमेस्टर
मतलब मैं मान के चल रहा हूं सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में आपने HTML CSS पढ़ लिया और आप देखिए वेब डेवलपमेंट, अगर आपको लगता है कि यू वांट टू बिकम अ वेब डेवलपर तो फिर आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि जब आप वेब डेवलपमेंट करेंगे ना तो बड़ा मजा आता है फिर कि वेबसाइट बनती है, फिर उसमें अलग अलग ऑप्शन है, उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है। इन सबके लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाने वाला हूं, डोंट वरी। लेकिन फिर अगर आप पाइथन, अब यहां पर अगर आपका स्पेशलाइजेशन AI/ML है सपोज करिए, तो फिर आप फोकस्ड हो जाइए, आफ्टर सेकेंड ईयर आप AI/ML पे फोकस हो जाइए, क्योंकि आपने AI/ML लिया है, मतलब यू वांट टू बिकम एन AI डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट, राइट। ये आप मतलब डेटा एनालिस्ट, ये आपने करियर डिसाइड किया हुआ है, तो फिर आप AI/ML पे फोकस हो जाइए, लेकिन सेकेंड ईयर के बाद। और यहां पर फिर आपके पास चॉइस है, देखिए ये जो मैंने आपको कोर जावा बोला है, इंस्टेड ऑफ कोर जावा यू फोकस्ड ऑन पाइथन, फिर आप पाइथन पे फोकस करिए। यदि आप AI/ML स्पेशलिस्ट हैं, यदि आपने AI/ML अपना स्पेशलाइजेशन लिया है तो, अदरवाइज तो फिर आपको ये ट्रैक पकड़ना है। और पाइथन और जावा में से क्या सिलेक्ट करें ये भी हम बात करेंगे, डोंट वरी, राइट। तो ये हमारा सेकेंड ईयर हो गया। अब इसके बाद अब चालू होता है थर्ड ईयर, और जब थर्ड ईयर चालू होता है ना तो फिर चिंताएं की लकीर थोड़ी सी आना धीरे धीरे शुरू हो जाती है, क्योंकि यहां से फिर आपको अपने आप को फुल फोकस करना है। मैंने आपको फिर बोला, यदि आपके कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आना शुरू हो जाएंगे तो बिल्कुल 5th सेमेस्टर तक आते आते देयर आर लॉट ऑफ इंस्टीट्यूट जहां पर मैं देखता हूं 5th 6th सेम में कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो सेकेंड ईयर तक आते आते आपके 4 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आपने एक्सपर्टीज ले ली है C++ में, आपने एक्सपर्टीज ले ली है कोर जावा में, आपने एक्सपर्टीज ले ली है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++ या C में, आपने एक्सपर्टीज ले ली है HTML CSS में, राइट। और ये जितनी आपने एक्सपर्टीज ली है, कोशिश करिए इन पे छोटे छोटे से प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि जितने ज्यादा आप देखिए, अब देखिए रिज्यूम कैसे प्रॉपर मैनेज हो रहा है, आपके रिज्यूमे में टेक्नोलॉजीज कैसे ऐड हो रही हैं, धीरे धीरे ऐड हो रही है, C++, HTML CSS, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग जावा, DBMS, ठीक है। इसके अलावा कोर जावा, बात समझ में आ रही? ये अपने आप में आपको खुद कॉन्फिडेंस देगा। यहां तक थर्ड ईयर तक आते आते अगर इस रोड मैप को आपने फॉलो कर लिया तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि बॉस अब बताइए अब क्या है, टेक्नोलॉजीज तो हमने की है, अब यहां से आपको फोकस करना है मेजरली 2 चीजों पर, ठीक है। मेजरली 2 चीजों पर, एक सर्टिफिकेशन, हाँ नो डाउट आप कोर जावा के बाद एडवांस जावा पे जाएं। मैंने आपको क्या बोला, अगर आप पाइथन साइड में हैं तो फिर आप एडवांस पाइथन को फोकस करें। अगर आपने कोर जावा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, तो अब आपका टारगेट होना चाहिए एडवांस जावा, ठीक है। अब आप एडवांस जावा में जाएं, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट प्लान करेंगे तो यू मस्ट गो टू द एडवांस जावा कॉन्सेप्ट, और अगर आप पाइथन में हैं सो गो टू द एडवांस पाइथन, फिर आप एडवांस पाइथन में जाएं, ठीक है। अब वो एडवांस पाइथन में क्या पढ़ना है वो सब आगे की कहानी। देखिए मैं अगर पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो ये रोड मैप थोड़ा सा इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अभी हम बात कर लेंगे, इन सबके कोर्सेज आपको डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, फ्रीली अवेलेबल है, फ्री सर्टिफिकेशन के साथ अवेलेबल है, तो आप केवल रोड मैप प्लान करिए, राइट। अब इसके बाद आपको मैंने क्या बोला, आप अपने यहां से आपको फोकस करना है प्रोजेक्ट पे, और नो डाउट प्रोजेक्ट पे फोकस तो आप सेकेंड ईयर से भी कर सकते हैं कि जब आपने C++ पढ़ा, ट्राई टू मेक एन स्मॉल प्रोजेक्ट, टिक टैक तो गेम ही बना लीजिए, छोटे छोटे गेम प्लान करिए, छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाइए। मैंने आपको क्या बोला, नो वन एक्सपेक्ट कि फर्स्ट ईयर में आप कोई टॉप प्रोजेक्ट बनाएं, इवन कंपनीज नो दैट बॉस आपने फर्स्ट ईयर में प्रोजेक्ट बनाया है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। वो कौन सा बनाया दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता है, क्योंकि आप जितने ज्यादा प्रोजेक्ट बनाएंगे, क्योंकि कंपनी में जाके क्या करना है आपको, गो टू द इंडस्ट्री क्या करना है, प्रोजेक्ट ही बनाना है। शुरुआत तो वहीं से होगी ना, फिर धीरे 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 एनालिस्ट बनेंगे और आगे की कहानी होगी, लेकिन शुरुआत तो प्रोग्रामिंग ही करना है, प्रोजेक्ट ही बनाना है। और आप सोचिए अगर उसी नॉलेज को आप अपनी डिग्री के साथ लेके चलें, क्या फर्स्ट ईयर में छोटा सा C पढ़ लिया, ट्राई टू मेक एन स्मॉल प्रोजेक्ट, C++ पढ़ लिया, ट्राई टू मेक एन स्मॉल प्रोजेक्ट, कोर जावा पढ़ा, एटलीस्ट 2 से 3 प्रोजेक्ट बना लें, छोटे छोटे से, बड़े की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, बहुत छोटे छोटे से। ये आपको जो कॉन्फिडेंस देंगे ना बॉस, यू कैन नॉट बिलीव, मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ये बात कर रहा हूं आपसे, कि बच्चों के चेहरे पे जो खुशी होती है ना प्रोजेक्ट बनाने के बाद, आप यकीन नहीं मानेंगे, ऐसा लगता है बिल्कुल अब यहां से जो फ्लाई करेंगे बच्चे। HTML CSS आपने पढ़ लिया, प्रोजेक्ट बना लीजिए, और ये टाइम तो देना पड़ेगा, 24 घंटे सबके पास है, आपके पास भी है, मेरे पास भी, और सबके पास है, भगवान ने सबको सेम समय दिया हुआ है, लेकिन ये 4 साल टाइम मैनेजमेंट, डायरेक्शन इक्वल टू ड्रीम जॉब, ठीक है। तो यहां पर अब आपने क्या किया,
3-4 प्रोजेक्ट बना लिए यहाँ तक आते आते। फिर जब आप एडवांस जावा पे जाएंगे तो यहाँ पर आपको प्लान करना पड़ेगा अपना फाइनल प्रोजेक्ट, वो आप यहाँ से प्लानिंग करिए। जब आप 3rd ईयर में आ गए हैं, ठीक है, तो यहाँ से आप प्लानिंग करिए कि मुझे अपना मेजर प्रोजेक्ट क्या बनाना है। क्योंकि अलग अलग देखिए, कुछ यूनिवर्सिटीज का लेवल ये होता है माइक्रो प्रोजेक्ट, मेजर, माइनर प्रोजेक्ट एंड मेजर प्रोजेक्ट। माइक्रो प्रोजेक्ट मतलब जो मैंने अभी आपसे बात करी कि हर लैंग्वेज में आप एक माइक्रो प्रोजेक्ट बनाएं, देन गो फॉर द माइनर प्रोजेक्ट। या आप अपना 3rd ईयर में प्लान कर लीजिए माइनर प्रोजेक्ट क्या होगा, और कोशिश करिए कि माइनर प्रोजेक्ट को ही मेजर प्रोजेक्ट में ले जाएं। माइक्रो प्रोजेक्ट भले ही आपने ले जाए, माइक्रो तो आपने हर लैंग्वेज का पढ़ लिया, लेकिन माइनर प्रोजेक्ट फिर आपको डिसाइड करना है माइनर प्रोजेक्ट आपको क्या बनाना है। ओके, और यहां पर आपको प्लान करना है इंटर्नशिप। 3rd ईयर में आपको प्लान करनी पड़ेगी इंटर्नशिप, राइट। यू नो व्हाट इज इंटर्नशिप? कई कंपनीज इंटर्न हायर करती है, ठीक है, कंपनीज हायर द इंटर्न कि आपको अपना 6 मंथ की इंटर्नशिप हमारी कंपनी में करना है, सो दैट दे विल रेडी यू फॉर द कंपनी। वो आपको रेडी करते हैं, आपको कंपनी में एटमॉस्फेयर मिलता है, ठीक है, और वहां पर जाके आप रेडी होते हैं, आपको समझ में आता है कि क्या रिक्वायरमेंट है कंपनी की, ठीक है, किस तरीके से मुझे अब आपको प्रिपेयर करना है। और यदि आपने अपनी इंटर्नशिप बहुत अच्छे से कर ली, और वो कब आप कर पाएंगे, जब आप ये सारे कोर्सेज पढ़ के इंटर्नशिप के लिए जाएंगे। तो इंटर्नशिप आपको प्लान करनी पड़ेगी। कई बार बच्चे सोचते हैं सर हमें इंटर्नशिप कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि डोंट वरी, मैं भी इंटर्नशिप के लिए भी एक अलग से वीडियो प्लान करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान होते हैं इंटर्नशिप के लिए कि सर हम पेड इंटर्नशिप पे जाएं, ठीक है। दूसरा कि यदि हमारे कॉलेज से अगर हमें इंटर्नशिप नहीं मिल रही है तो देन व्हाट शुड वी डू, फिर इसके बाद हम क्या करें। क्योंकि होता है ना, मैंने आपको कहा दे रहा 2 टाइप्स ऑफ कॉलेजेस, एक जहां पर प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही है, इंटर्नशिप के लिए कंपनीज आ रही हैं, और दूसरा जहां पर ये ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा इंटर्नशिप के लिए। फिर उसके लिए कैसे तैयारी करें, तो आप प्लीज मेरे इंटर्नशिप वाले वीडियो को 100% वॉच करिएगा, ठीक। तो यहां पर आपको इंटर्नशिप भी प्लान करें। अब देखिए आ गया ना टेंशन, मैंने आपको कहा था चिंता की लकीरें अब यहां से बढ़ेंगी। 1st ईयर 2nd ईयर टेक्नोलॉजी, अब यहां पर आपको टेक्नोलॉजी पे भी फोकस करना है, लेकिन यहां पर आपको फोकस करना है इंटर्नशिप पे, या प्लानिंग कर लीजिएगा 3rd ईयर से, क्योंकि अब यहां से आपके पास केवल 2 साल है, और इन 2 सालों में आपको इंटर्नशिप भी करना है, अपनी टॉप एमएनसीज में इंटर्नशिप करना है। कोशिश करिए इंटर्नशिप आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, टीसीएस, एसेंचर, पेपल, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो आपको इंटर्नशिप की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। आप इनकी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे, राइट। फिर इंटर्नशिप के साथ साथ आपको फोकस करना है कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स पे, हैकेथॉन पे पार्टिसिपेट करें, कोड शेफ पे जाएं, वहां पर आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। लेकिन बिल्कुल ये गलती ना करें कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही आप हैकेथॉन या कोड शेफ, क्योंकि अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में सी को पढ़ते हुए हैकेथॉन या कोड शेफ के बारे में सोचेंगे तो नर्वसनेस हो जाएगी। बिल्कुल प्लान मत करा फर्स्ट सेमेस्टर में, बिल्कुल ये गलती ना करें। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि शुरुआत में ही जब सी सीखना शुरू करते हैं, जब टेक्नोलॉजी को सीखना शुरू करते हैं, उसी समय हैकेथॉन पढ़ना, हैकेथॉन देख लिया, कोड शेफ देख लिया, तो क्या होता है, जो आप पढ़ रहे हैं या जो आपको जो भी पढ़ा रहा है वो आपको डायरेक्टली उस लेवल तक नहीं पढ़ा सकता। समझिए बात को, शुरुआत में आपको बहुत बिगिनिंग से लेके चलना पड़ता है टेक्नोलॉजी को, और आप उस समय आपने लूप पढ़ा, मान लो एक एग्जांपल, आपने सी में लूप पढ़ा और आपने उठा के लूप के क्वेश्चन देख लिए हैकेथॉन में, वहीं कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। उस समय गलती ना करें, उस समय बिल्कुल ना करें। हाँ, 3rd सेमेस्टर तक आते आते जब आप इतनी टेक्नोलॉजी पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा, और अब यहां से फिर आप 2nd ईयर 3rd ईयर में आते आते अब आप, ठीक है, 2nd ईयर से भी प्लान कर सकते हैं, आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स में पार्टिसिपेट करें। हैकेथॉन है एंड देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल। जितना ज्यादा आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे उतना आपका ब्रेन कोडिंग के लिए रेडी होगा। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, लैंग्वेज सीखते टाइम ये गलती ना करें जो बच्चे करते हैं जनरली, क्योंकि उस समय आप टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं। जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो बिल्कुल चलाते सीखते टाइम में थोड़ी ना मार्केट में लेके निकल जाएंगे। बॉस पहले समझो, उसके बाद जाके, उसके बाद तो क्या ड्राइविंग होती है, सोचिए। बात समझ में आ रही है ना। तो ये गलती ना करें कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही आप हैकेथॉन, क्योंकि जब जाते हैं ना तो सीनियर से सुनते हैं हैकेथॉन में पार्टिसिपेट करो, ये करो, और वहीं बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। वो हैकेथॉन की साइट देखता है, वहाँ पे क्वेश्चन देखता है और कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये क्वेश्चन का लेवल। लेकिन वही चीज़ जब आप 3rd सेमेस्टर में देखेंगे तो आप देखिए चीज़ें कितनी आसान हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, तो आपको ये प्लान करना पड़ेगा। दूसरा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सर्टिफिकेशन आप अर्न कर सकते हैं। मैंने आपको कहा ना, ये सब आइस ऑन द केक वाली बात है कि बीटेक की डिग्री के साथ क्या, क्यों कंपनी आपको सिलेक्ट करे। तो यहां आपके लिए आंसर होगा, सर
हैकेथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया, मेरा ये लेवल है, ठीक है, मेरा CGPA ये है सर। सेकंड, मैंने कम से कम 10 प्रोजेक्ट बनाए हैं सर, मैडम जो भी होंगे सामने, ठीक है। तो ये आपको अलग करेगा बाकी स्टूडेंट से। सर मेरे पास एटलीस्ट 5 से 7 सर्टिफिकेट है, मैं तो टारगेट बोलता हूं एटलीस्ट 10 सर्टिफिकेट आप अपनी बीटेक की डिग्री में करें। सर्टिफिकेट करने का मतलब ये नहीं कि आपको सर्टिफिकेट कहीं जाके परचेस करना है। मैंने आपको क्या बोला है, हर सब्जेक्ट, जितना आपने ये बात की है, हर सब्जेक्ट का सर्टिफिकेट कोर्स डेटाफ्लेयर की वेबसाइट पर है। आप बिल्कुल आइए, पढ़िए और सर्टिफिकेट अर्न करिए। तो जितने ज़्यादा सर्टिफिकेट आप अपने रिज्यूमे में लिखेंगे ना, आपका रिज्यूमे उतना हेवी होता जाएगा, उतना सिलेक्शन की ओर बढ़ता जाएगा। तो अपने रिज्यूमे को आपको सिलेक्शन मोड में लाना है, रिजेक्शन मोड में नहीं ले जाना है, क्योंकि रिज्यूमे से ही आप आगे की प्लानिंग करोगे। तो आप देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, प्रोजेक्ट प्लान कर लिया आपने, प्रोजेक्ट ऐड हो गए, इंटर्नशिप वाला मैटर आ गया यहाँ पे। इंटर्नशिप के लिए आप, आपके पास देखिए प्रोजेक्ट है, आपने प्रोजेक्ट पे काम किया हुआ है, आपने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब 4th ईयर आता है तो फिर यहां से अब आपको यह सोचना है कि क्या आपको बीटेक के बाद फर्दर स्टडी करना है या यहीं से आपको अपनी टॉप MNCs में जाना है, राइट। यदि आप फर्दर स्टडी पे जाना चाहते हैं, लेकिन ये सारी तैयारी तो आप, क्योंकि देखिए आपकी प्लानिंग, आप कई बार बच्चे फर्स्ट ईयर से ये प्लान करते हैं कि नहीं सर मुझे तो बीटेक के बाद जॉब करना ही नहीं है, मुझे तो सीधे बाहर जाना है, मुझे तो फॉरेन स्टडी के लिए जाना है, या मुझे तो एमटेक करना है, या मुझे तो PhD करना है, जो भी है। लेकिन बच्चे देखिए समय कभी एक जैसा नहीं होता है। मैं आपको फिर वही बात बोल रहा हूं, समय एक जैसा नहीं होता। मे बी पॉसिबल कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आपको बीटेक के बाद जॉब करना पड़ेगा, तो आप तैयार हैं, और जो आगे की प्लानिंग है उसके लिए आपके पास 4th ईयर है, आप प्लान करिए। अगर आपको लगता है कि आपको बीटेक के बाद यहां तक आते आते अब आपका दिमाग क्लियर हो गया कि अब मैं रेडी हूं कंपनी के लिए, तो आपके पास चॉइस ओपन है। अब आप चाहें तो आपके लिए, अगर आपकी प्लानिंग ये है कि नहीं सर मुझे तो कंटिन्यू स्टडी ही करना है, तो फिर आप 4th ईयर तक अपने आगे की स्टडी प्लान करिए, जो भी आप चाहते हैं। मैंने कोई स्पेसिफिक नाम ही नहीं ले रहा हूं मैं, क्योंकि सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं। और फिर 4th ईयर में आपको अपना मेजर प्रोजेक्ट बनाना है, और यहां इसलिए तकलीफ नहीं है क्योंकि आप सारी टेक्नोलॉजीज और माइनर माइक्रो प्रोजेक्ट बना के यहां पर आ रहे हैं। तो आपके पास टेक्नोलॉजीज में C++, डेटा स्ट्रक्चर, कोर जावा, एडवांस जावा, या पाइथन में अगर आप हैं तो पाइथन, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये एक टेक्नोलॉजी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना, लिखना शायद मैं भूल गया, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। लेकिन आप देखिए तीनों को एक साथ भी नहीं, ये प्लानिंग हमारी कब की थी, ये प्लानिंग थी हमारी आई थिंक 3rd सेमेस्टर की, राइट। 3rd सेमेस्टर में आप HTML, CSS पढ़ लीजिए, 4th सेमेस्टर में आप जावास्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, लेकिन ये पढ़ना है। और फिर जब आप इन सबको पढ़ने के बाद अपना मेजर, अच्छा अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे मोबाइल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, मैंने आपको कहा ना ऐप डेवलपमेंट, तो फिर आप एंड्रॉइड पे जा सकते हैं। ये कोर जावा पढ़ने के बाद आप जब 4th ईयर में पहुंचेंगे तो आपको डिसीजन मेकिंग में आप आ जाएंगे कि आपको वेब डेवलपमेंट में जाना है या ऐप डेवलपमेंट में जाना है। यदि वेब डेवलपमेंट में जाना है तो HTML, CSS, एडवांस जावा में स्प्रिंग हाइबरनेट फ्रेमवर्क पे बात करेंगे आप, ठीक है। और यदि आप पाइथन साइड पे हैं तो आप डीजेंगो को प्लान करिए, और आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो पाइथन में ऑप्शन आपको मिलेंगे, गॉट माय पॉइंट। और अगर आप ऐप डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो फिर वहां पर ये थॉट लाइए, कोर जावा आपने पढ़ लिया, फ्लटर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना, ठीक है। तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जा सकते हैं, और अगर आपको लगता है iOS डेवलपमेंट में जाना है देन गो फॉर द स्विफ्ट टेक्नोलॉजी। तो यहां पर आपके पास समय रहता है सोचने का, लेकिन सोचना पड़ता है बस कि सर मुझे क्या करना है। प्लानिंग से चलेंगे ना तो क्यों सक्सेस नहीं मिलेगी। अब आप सोचिए, यदि आपने इस पूरी प्लानिंग से सर्टिफिकेशन कर ली है, एटलीस्ट माइक्रो मेजर माइनर मिला के 10 प्रोजेक्ट आपने बना लिए, आपने ये टेक्नोलॉजी पढ़ ली, ठीक है, तो फिर क्यों कंपनी आपको ना ले। अब मुझे ये बताइए, चलिए अब आपको क्यों कंपनी सेलेक्ट ना करे। जब कंपनी आपसे पूछेगी ना कि आपको क्यों लिया जाए, तो अब आपके पास कितना है कहने के लिए, लेकिन ये कब, जब रोड में प्रॉपर होगा, जब टारगेट प्रॉपर होता ना। क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूं बेटा पहले गोला बनाओ फिर तीर चलाओ, तो जाके डायरेक्शन सही होगी। बच्चे जो गलती कर रहे हैं आजकल, मैं हमेशा देखता हूं, तीर चला दिया, बीटेक की डिग्री कर ली, जिस कंपनी में जॉब मिला ठीक है, ये बोल दिया यही मेरा टारगेट था, लेकिन मन तो आपका जानता है ना कि टारगेट क्या था और पहुंचे कहां। क्यों? क्योंकि प्लानिंग नहीं की। बात समझ में आई ना। तो हमेशा ध्यान रखिए, कड़ी मेहनत के साथ दिशा का होना बहुत जरूरी है, कड़ी मेहनत के साथ डायरेक्शन का होना बहुत जरूरी है। मेहनत तो सब कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन अगर प्रॉपर होगी तो आप अपनी ड्रीम कंपनी तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको।
ठीक है। और यहां पर 4th ईयर के बाद फिर आपके, जैसे मैंने आपको बोला कि यदि आप इस प्लानिंग से चलेंगे ना, जिन सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, C++, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके सिलेबस में तो है, लेकिन वो कब है उससे मतलब नहीं, आपको तो ये प्लानिंग करना है, ठीक है। कोर जावा, एडवांस जावा पे आप जाएं, अगर आप पाइथन में तो पाइथन डेवलपमेंट में जाएं, वेब डेवलपमेंट, HTML, CSS। अच्छा, यहां पर भी एक चीज और सुनिए, यदि आपको सेकेंड ईयर तक आते आते ये पता चल गया ना कि सर हमारे कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट के लिए उतनी टॉप MNCs कंपनी नहीं आती हैं, जिस कंपनी में मुझे जाना है, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए मेरे पास प्लेसमेंट में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मुझे ऑफ कैंपस ही जाना पड़ेगा, तो फिर आपको टेक्नोलॉजी पे थोड़ा सा फोकस बढ़ाना पड़ेगा। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ठीक है, कोर, एडवांस जावा, इन पे। और अगर आप मोबाइल डेवलपमेंट में जाना चाह रहे हैं तो सेकेंड ईयर से फिर आप टेक्नोलॉजी फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि आपको पता है कि आपके यहाँ कैंपस प्लेसमेंट उतने अच्छे नहीं आने वाले हैं, तो आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कई ऐसे कॉलेजेस होते हैं जहां पर कैंपस प्लेसमेंट उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि पिछले 10 साल से TCS, इन्फोसिस कैंपस में आ रही है, तो आपको टारगेट कंपनी है आपको पता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछने वाली है। सीनियर से बात करिए, जो सिलेक्टेड होंगे उनसे बात करिए, सब कुछ बेटर है, उससे बेटर है आप उसके 5 साल के पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, क्वेश्चन देखिए। तो ये आपको समझना पड़ेगा ना कि आपके यहाँ प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, अगर है तो फिर वही कंपनी हमारे लिए जब कैंपस में आ रही है, तो व्हाई शुड आई वरीड अबाउट दिस, गॉट इट। तो और दूसरा जो मैंने आपको एक चीज बोली कि यदि आपके MNCs फिक्स्ड है कि सर मुझे तो इसी कंपनी में जाना है, तो फिर आपको कंपनी फोकस्ड होना पड़ेगा, फिर आप उसी कंपनी को अपना टारगेट रखिए। और जब आपने एक कंपनी को टारगेट रख के 3 साल 4 साल उसको दे दिए, तो बॉस फिर वो कंपनी आपको क्यों नहीं लेगी, फिर चाहे वो ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, फिर आप एक कंपनी पे फोकस हो जाए कि सर मेरा टारगेट है इंटर्नशिप तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट से ही करनी है या मुझे इन्फोसिस से ही करनी है, और जॉब भी मुझे इन्फोसिस में ही करनी है, तो आपकी टारगेट कंपनी हो गई। अब जब टारगेट कंपनी आपने फिक्स कर ली है 2 या 3, तो आपका पूरा फोकस उसी पे होगा। लेकिन टारगेट फिर रोड मैप उस हिसाब से आप, लेकिन वहां भी रिक्वायरमेंट, ये सब तो है, ये सब तो वहां की भी रिक्वायरमेंट है आपकी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको रोड मैप प्लान करना है। और बीच बीच में जो छोटे छोटे से क्वेश्चन है ना, सर जावा या पाइथन मिलेंगे बिल्कुल, ठीक है। और यहां पर बहुत जल्दी मैं स्पेसिफिकली कोर्स लेके आने वाला हूं, कुछ अलग स्टूडेंट्स के लिए भी, अलग इन द सेंस टेक्निकल स्टूडेंट वही भी है, लेकिन दे आर नॉट द बीटेक स्टूडेंट, MCA स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्दी मैं कोर्स लेके आने वाला हूं, रोड मैप फॉर MCA, ठीक है, नॉट अ कोर्स, रोड मैप फॉर MCA, रोड मैप फॉर BSc BCA स्टूडेंट। तो बिल्कुल अपने फ्रेंड्स को आप सजेस्ट कर सकते हैं कि बॉस केवल बीटेक के लिए रोड मैप अवेलेबल नहीं है, डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पे हर डायरेक्शन, हर रोड मैप अवेलेबल है, चाहे आप किसी भी ब्रांच को बिलोंग करते हो, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट पार्ट में और बातें करेंगे, लेकिन इस रोड मैप को बिल्कुल आपको फॉलो करना है। और यदि इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये है, कमेंट जरूर करें, और यदि ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ शेयर करें दोस्तों के साथ। तो ठीक है, मिलते हैं। और मैंने आपको फिर कमिट किया है कि सारे जितने भी कोर्सेज मैंने आपको बताए हैं और बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ के, तो यहाँ पर मैंने अभी नाम नहीं लिए हैं, क्योंकि बीटेक की डिग्री में आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप 100% एक्सपर्ट होके इंटरव्यू तक पहुंचे, कि आपको 10 टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, आपको 50 टेक्नोलॉजी, बिल्कुल नहीं। आपको जितने सब्जेक्ट मैंने बताए हैं, यदि आपने इसमें एक्सपर्टीज ले ली है, दिस इज माय श्योरिटी, आप हर टॉप MNC को क्लियर कर सकते हैं। और अगर अपनी लैंग्वेज में बोले तो हर टॉप कंपनी को फोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मुलाकात करते हैं आगे के लेक्चर्स में, और खुश रहिए, मस्त रहिए और फोकस्ड हो जाइए, बस फोकस और टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। तो चलिए करते हैं, बाय।